चैप्टर का नाम है त्रिभुज, ट्राइंगल। चैप्टर नंबर 6 है आपके। इसमें क्या है कि इसमें है समरूपता, मतलब सिमिलर, दिखने में बिल्कुल एक जैसा। जैसे यहां पर देखो, ये और ये ताज पे दोनों दिखने में एक जैसे हैं और नाप में भी एक जैसे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सर्वांगसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। मतलब ये और ये आपस में बिल्कुल एक जैसा है, फोटोकॉपी बिल्कुल सेम, तो वो है सर्वांगसम। और ये दोनों भी एकदम फोटोकॉपी है, लेकिन ये वैल्यू, ये बड़ा है और ये छोटा बना हुआ, जिसको हम बोलते हैं समान। क्या बोलते हैं? समरूप बोलते हैं, सिमिलर। ये तो है समरूप, समरूप को इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर, दिखने में एकदम सिमिलर दिखने में। लेकिन ये बड़ा डायग्राम है, ये छोटा डायग्राम है, दिखने में एक जैसा है लेकिन छोटा और बड़ा, उसको बोलते हैं समरूप। अब दिखने में भी एक जैसा और नाप में भी बराबर, उसको बोलते हैं सर्वांगसम। क्या बोलते हैं उसको हम? सर्वांगसम। सर्वांगसम में क्या होता है कि भुजाएं आपके बराबर और कोण भी बराबर। मान लो ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, इसके चारों कोण भी 90 डिग्री, इसके चारों कोण भी, जो भुजाएं इसकी वही भुजाएं इसकी। इसके अंदर क्या है देखो, दोनों में फर्क क्या है आपके? इसके अंदर भुजाएं और कोण दोनों बराबर है, भुजाएं और कोण, साइड और एंगल, भुजाएं और कोण दोनों के दोनों क्या है? बराबर। दोनों के दोनों क्या है इसमें? भुजाएं भी बराबर हो, कोण भी बराबर हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बोलते हैं। लेकिन अगर यहां पर कोण तो बराबर है, जैसे ये 90 ये भी 90, लेकिन यहाँ भुजाएं अनुपात में है। मान लो कि ये भुजा इसकी आधी है तो ये भी इसकी आधी है। इसमें क्या है कि इसमें होता है कोण तो होते हैं बराबर, किसमें? समरूप के अंदर। समरूप में क्या होते हैं? कोण तो क्या होंगे आपके? बराबर। एवं भुजाएं जो हैं वो बराबर नहीं होती, भुजाएं होती है आनुपातिक या समानुपातिक, एक समान अनुपात में। जो भुजाएं जो है वो होती है कैसी? समानुपाती। क्या होती है? समानुपाती, समान अनुपात में वो होती है समानुपाती। भुजाएं समानुपाती मतलब अनुपात में होती है। जैसे अगर यहाँ पर 2:1 है, ये 2 है 1 है, 2:1, 2:1, 2:1, और यहाँ पर भी 2:1। भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और कोण क्या होंगे आपके? बराबर। कोण बराबर होंगे, भुजाएं समानुपाती होगी, तो कहलाएगा समरूप। लेकिन अगर भुजाएं भी बराबर है, कोण भी बराबर है, उसको बोलते हैं सर्वांगसम। बिल्कुल 2 कॉपी, इसका फोटो कॉपी। मान लो मेरे पास इतना बड़ा डायग्राम है, मुझे इतना बड़ा ही कॉपी लेना है, उसको बोलते हैं सर्वांगसम। लेकिन इतना बड़ा डायग्राम मुझे छोटा सा बनाना है, तो हो जाएगा समरूप हो जाएगा। मतलब रूप एक समान, लिखा ना, रूप समान। ये रूप दिखने में एक जैसा है लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा, उसको बोलते हैं समरूप। और ये सर्वांगसम, बिल्कुल हर चीज में। सर्वांग मतलब होता है सभी तरह से, सम, सभी तरह से बराबर, उसको बोलते हैं सर्वांगसम। तद सर्वांगसम है। कुछ आकृतियां ऐसी है जो आपको बिना सिद्ध किए ही डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये क्या है? समरूप है, बिना कुछ किए। कौन सा है? पहला तो है ये व्रत। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक व्रत बनाना है, मैंने नाप नहीं दिया, बस ऐसे ही व्रत बनाना है, तो कोई छोटा बनाएगा, कोई बड़ा बनाएगा, कोई इतना सा बनाएगा, कोई इतना बनाएगा, सब अलग अलग व्रत बनाएंगे, लेकिन सब कैसे होंगे? ऐसे गोल ही होंगे। सब क्या है? समरूप। और अगर मैं बोल दूं कि 3 सेमी त्रिज्या का व्रत बनाओ, तो सभी 3 का ही बनाएंगे, तो वो हो जाएगा आपके सर्वांगसम। अब यहां कहीं नाप लिखा हुआ नहीं, मैंने बोला व्रत बनाओ, तो सभी व्रत क्या होते हैं? समरूप। छोटा बनाया तो भी समरूप, बड़ा बनाया तो भी समरूप। और दूसरा अगला है आपके, क्या नाम है? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, उसको हम बोलते हैं समरूप। समरूप त्रिभुज है ये। देखो ये भी संभव है, ये भी संभव है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? समरूप, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज है तो समरूप होंगे। और एक होता है वर्ग। वर्ग भी आपस में क्या होते हैं? समरूप। वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, और वर्त मतलब होता है सर्कल, इंग्लिश में बोले तो। इसका मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। वर्ग, वर्ग की क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर। मैंने बोला वर्ग बनाओ, केवल वर्ग बोला, भुजा मैंने नहीं दी।
कोई छोटा बनाएगा कोई बड़ा बनाएगा, तो सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप। इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, और क्वेश्चन देखो वो ऐसा है, इस टाइप का, ये खाली जगह है, क्वेश्चन हर बार हर साल आता है, एक दो क्वेश्चन तो आते ही है। यहाँ लिखे हुए सभी वर्त क्या होते हैं बताओ, सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं? तो हमें यहाँ पर लिखना है समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल सर्कल आर सिमिलर। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। और किस टाइप के त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु होते हैं, संभव होते हैं? संभव होते हैं, समद्विबाहु होते हैं? समबाहु, अभी बताया था आपको। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं हमेशा? समबाहु मतलब होता है कि सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज है। बहुभुज मतलब होता है त्रिभुज, चतुर्भुज, अष्टभुज, कोई भी नाम ले सकते हो। समान भुजाओं वाला है, कौन सा बोला है? समान मतलब मेरे पास दो डायग्राम है, या तो दोनों ट्राइंगल है, त्रिभुज है, या दोनों चतुर्भुज है, या दोनों पंचभुज है, या दोनों अष्टभुज है। अगर उनको समरूप करना है, अगर उनको क्या करना है आपको, तो हमारे पास दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए कोण और एक चाहिए भुजाएं। बताइए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समानुपाती होते हैं? अगर आपको समरूप करना है तो कोण क्या होने चाहिए, बराबर, और भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। एंगल आर इक्वल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। एंगल होते हैं इक्वल और साइड होते हैं प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक पहले ही आपके। तो कोण क्या होने चाहिए, बराबर, और भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती, सेम रेशो में, इक्वल रेशो में, बराबर अनुपात में। बताया था ना अभी आपको, कोण बराबर होने चाहिए, भुजाएं, अगर सर्वांग सम लिखा होता तो कोण भी बराबर और भुजाएं भी बराबर, ऐसे। अब यहां पर आपके देखो पहले क्वालिटी देख लो, पहले जीवन एग्जाम टेन के बाद सही देखो, समझ आएगा? कोण आर इक्वल, एंगल आर इक्वल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। निम्नलिखित युग्म हमें कुछ नाम देने हैं, जो कुछ उदाहरण देने हैं आपको। किसके उदाहरण देने हैं आपको? समरूप आकृतियों के और जो समरूप नहीं है, सिमिलर और नॉन सिमिलर, दोनों के हमें कुछ देने हैं। देखो समरूप है, समरूप नहीं है, कौन कौन से हैं, नाम बता सकते हो आप? जैसे देखो समरूप कौन कौन से बताओ, वर्ग, अभी बताया था ना आपको, वर्त, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। नाम लिखने हैं तो नाम लिख सकते हो। अब इनके अलावा जो भी नाम लिखोगे ना, वो आपके क्या आ जाएगा, समरूप नहीं में आ जाएगा। कौन सा? आयत, समद्विबाहु त्रिभुज लिख सकते, क्या लिख सकते आप? समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज, आयत, आयत कह सकते हो, समचतुर्भुज कह सकते हो, कुछ भी नाम दो, रेक्टेंगल दे दिए, कुछ भी नाम दे सकते हो। ये तीन नाम के अलावा दूसरा कोई भी नाम आप दे सकते हो, इधर चाहो आकृति भी बना सकते हो। अब बताओ ये दोनों चतुर्भुज जो हमारे पास दिए हुए हैं, ये समरूप है या नहीं? तो समरूप के लिए दो चीजें होनी चाहिए। पहला कौन सा? कोण बराबर। क्या कोण बराबर है क्या? इसके सारे कोण 90-90 के, क्या इसके भी सारे कोण 90-90 है क्या? तो पहला काम तो हो ही नहीं रहा है। दूसरा, भुजाएं क्या है? समानुपाती। भुजाएं क्या है? क्या भुजाएं समानुपाती है क्या? ध्यान से देखो, ये इसका डबल, तो सब डबल ही होने चाहिए। वो उसका डबल, ये उसका डबल, ये उसका। एक काम तो हो रहा है, एक काम, कोण तो बराबर नहीं है, भुजाएं समानुपाती है। दोनों काम होंगे तो ही समरूप होगा। दोनों में से अगर एक भी काम नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब है कि ये वाला समरूप, ऐसे क्रॉस कर देना, ये तो होता है समरूप का साइन, और इसमें क्रॉस लगा देंगे, क्या हो जाएगा? ये समरूप नहीं है। तो आप यहां लिख सकते हो समरूप नहीं है। अब क्यों नहीं है, कारण क्या लिख दोगे आप? ये वाला कोण तो बराबर, मतलब भुजाएं तो समानुपाती है परंतु कोण बराबर नहीं है, अतः ये दोनों आकृति आपस में समरूप नहीं है।